तपस्या करे के फल जिन प्राप्त कर करे से एक एक तपस्या ला एक एक यज्ञ ला हजार हजार बार करे से ऐसा प्रताप भानु। और वो प्रताप भानु हर कहाँ अब फंस गए तो जीवन में सत्संग होना चाहिए कथे है ना दाई, सत्संग होना चाहिए कथे। लेकिन सत्संग नहीं मिले तब उस संग से भी बच के रहना एक प्रकार से सत्संग आया। प्रताप भानु जिन है अपन राज्य ला अतिक विस्तार करी जेन राजा हर ओकर संग मिल जाए ओकर संग राज चलाए और जेन राजा ओकर संग विरोध करे ओला जीत के ओकर राज्य ला अपन राज्य में मिला ले, ऐसा प्रताप भानु। एक बार कपटी मुनि, और ये कपटी मुनि कोनो न है जेन प्रताप भानु हर जे राजल हरा के खेत देना ओकर राज्य ले, वही राजा हर जंगल में जाके कपटी मुनि के बेस बना के रहा। एक दिन के बाद प्रताप भानु जिन है वो रह शिकार करत करत जंगल में भटक जाते हैं। अब बताओ प्रताप भानु जेकर सूर्य के समान प्रकाश नाम से ही पता चलते वो हर रात में भटक गए। काबर बोला कुसंग के संगत लगना है। और वहां बैठे रही जंगल में कौन हर जिन हार के बैठे रहा है राजा हर जिला खदेड़ दे रहा है प्रताप भानु होकर राज्य से, वही राजा हर मुनि के रूप बना के कपटी मुनि के रूप बना के बैठे हैं। देखते भी जंगल में कोनो मुनि बैठे, प्रताप भानु हर रस्तल भटकत जाके वो कपटी मुनि के संगत पड़ जाते। कपटी मुनि कथे मैं तुला जाना प्रताप भानु ते राजा प्रताप भानु कथी अतिक अंतर्यामी स्वामी ये मुनि है मोला जान डरिस। तब मोला ऐसे ऐसे वरदान दे मुनि जी, मैं कबू बूढ़ा मत हूं, मोर राज्य अचल रहा है, मोला कोनो हरा मत सके, मैं अजर हो जाऊं अमर हो जाऊं। कपटी मुनि ला देना नहीं रहा जाए वो कथे वस्तु सब होही, बस बामन मन लगे अपन कब्जा में रख दे, अपन आचरण में चलावे। देखो ब्राह्मण धर्म ला ब्राह्मण के गिर जाए और धर्म के अनुरूप हमला चलना चाहिए। लेकिन ये कपटी मुनि काय कहा थे प्रताप भानु ला धर्म ला अपन अनुरूप में चलावे, ब्राह्मण मन ला अपन कब्जा में रखबे। तो ब्राह्मण मन कब्जा में कैसन हुई तब ते सब ब्राह्मण मन ला निमंत्रण दे भोजन पर, और मैं बना हूं भोजन उमे सब ब्राह्मण मन भोजन पाही और तोला आशीर्वाद दी तो तुर कब्जा में रही। प्रताप भानु मान के दाई बात में कपटी मुनि के सब ब्राह्मण मन ला बुलाई और ब्राह्मण मन जिसे भोजन करे बर बैठे एक काल नाम के जिन असुर से बहु हारे हुए दी से आकाशवाणी करवा दी कि हे ब्राह्मण देवता हो भोजन ला ग्रहण मत करो, काबर ये भोजन में ब्राह्मण मन के मांस मिले हुए हैं। सब ब्राह्मण देवता मन खड़ा हो गए और प्रताप भानु श्राप दे देश कि जाओ ते असुर जैसे वृत्ति करत हो ना असुर बन जावे। तो यही प्रताप भानु एदाई जिन हर राक्षस राज रावण के रूप में जन्म लेते, ओकर मंत्री अभिमर्दन और ओकर भाई जिन मन हर विभीषण के रूप में जन्म लेते और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते। ये रावण के जन्म भगवान के जन्म के एक कारण जिनला पांचवा कारण बतेश। और दाई हो रावण जब जन्म लीस ना और जब बाढ़ी तो अतिक घोर तपस्या करिस कि अपन बराबर कोनो मानवे नहीं करे। ब्रह्मदेव हर साक्षात प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ ला संग में लेके चली। रावण देखते एक डहर में तपस्या करत होते एक जन 10 के बराबर, ये मन दोनों मन बराबर नहीं हो सकत। काबर एक जन 5 मुड़ी वाला एक जन 4 मुड़ी वाला है, ये मन दोनों मिला के 9 होते में एक जन 10 हो। तब बोले भगवान से वरदान मांगिस का कि रावण मरण मनुज कर जाचा, है ना। रावण जिन है वो अपन हाथ में मनुष्य के हाथ में अपन मरना मांगिस। वानर मनुज जाति दुई बारे, यानी जिन मनुष्य हर वानर और मनुष्य
वानर मनुष्य जाति दुई बारे किसे, यानी जैन मनुष्य हर वानर ला अपन कब्जा में रखे, और ये वानर और मनुष्य कौन है रही? तो मनुष्य मतलब हमन हरन, और जिन वानर है वो हर हमर मन आया। मन है जिसे चंचल है ना, एक जगह नहीं ठहरे, उसमें वानर घलो एक जगह नहीं ठहरे। और मन लजे अपन मनालिस, मन के जीते जीते है मन के हारे हार, मन लजिन अपन मनालिस, वही हर रावणत्व ला खत्म कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी रावणत्व है, काबर हमार मन माने नहीं। और रावण जन है यही मरना मांगी वानर मनुष्य जाति दुई बारे। और जैसे ही वरदान पैस, जब जोग विराग तपमक भाग श्रवणत सुनत सुनई जस सीसा, आपने उठी धावई रहे ना पावई धरे सब खालई कीसा। रावण जब वरदान पैस ना, और कोनो सुन डरे कि ये जगह कोनो जगह पूजा पाठ होवत है, कोनो जगह भगवान के नाम लेवत है, तो रावण अपन सेना मन नहीं भेजे। यह लिखा है भाई, आपने उठी धावई रहे न पावई धरे सब घालई की सब, अस भ्रष्ट आचारा भा संसार धर्म सुने नहीं काना, तई बहुविधि त्रासा देश निकासई जो कही वेद पुराना। जिन वेद पुराण के बात करे, जिन हर पूजा पाठ के बात करे, अपन देश से निकाल दे या तो मार के खेत दे। ऐसा रावण के अत्याचार है। अब रावण की जब अत्याचार बढ़ी जाई, तब धरती माता अकलागे, और धरती माता अकलिश न तो गौ माता के रूप लेके सब देवता मन ले गुहार करिश। सब देवता मन एक जगह जुड़ी आके अब कथे कि भगवान मिली थी, हमला मिली ही कहाँ? ब्रह्मदेव कथे कौन ती बता, इंद्रदेव कथे ती बता, भगवान मिली तो हमला मिली ही कहाँ? सब कोई भगवान शंकर के तीर में चल गए। अब भगवान शंकर पूछे भगवान मिली ही कहाँ? कोनो कहा थे ओकर ससुराल है क्षीर सागर, काबर माता लक्ष्मी ऊंचे प्रकट हुए तो क्षीर सागर में मिली कहा था। नहीं गा ओकर घर बैकुंठ है, तो चलो बैकुंठ जाते, बैकुंठ में मिली। भगवान भोलेनाथ कथे प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट हुए, जे कर पुकार हो वो कर प्रकट हुई। और सब के सब जय जय सुरनायक ये गुहार लगे, सब देवता मन भगवान प्रकट हो गई। और प्रकट होए के बाद सब देवता ने धीर बंधा के यही वरदान दी कि अंशन सहित लिंग में लूह अवतार, अंश के सहित, पूरा अंश के सहित अवतार लूह। और वही भगवान के जन्म के ये पांचवा कारण जिला भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ल बता थे। अब कथा प्रसंग ले यही विराम करत हम, समय थोड़े ज्यादा हो गए, एक लिए क्षमा चाहत हूँ। आरती के आप तैयारी कर ले रहो, काबर अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जते कथा सुना है न दाई। चलो, वीर कचना ध्रुआ मानस परिवार डाभा की ओर से 50 रुपया भगवान के चरण में सादर प्रेम भेंट कर बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय। सम्मानी उमराव निषाद जी हमारे बड़े भैया भटेरी से 50 रुपया भगवान के चरण में सादर प्रेम भेंट करते। संगे संग 50 रुपया नमन निषाद बारना से गुप्त दाना है 50 रुपया के। दिवास साहू दिवांशी साहू 10 रुपया, कीर्ति साहू की ओर से 20 रुपया भगवान के चरण में सादर प्रेम भेंट करे थे। बोल कर शुद्धा भक्ति की जय। अब आप सबके जीवन राममय हो, ऐसे समस्त दानदाता सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करत मैं कहा तेरे महतारी कि चलो श्रीमती कलिंद्री यादव जी बड़े करेली से 20 रुपया भगवान के चरण में सादर प्रेम भेंट करत थे। शुक्ला डी 20 रुपया, रोहान 20 रुपया, मान्य निषाद रोहान निषाद हाँ शुक्ला डी से ना 20 रुपये। एक आने का हमारे का शुक्ला डी है नहीं करेले
ठीक है। शुक्ला डी वाला ना वो रूहानी साधु का हाँ बता। हाँ ठीक है। 151 चिरो केयूष कान्हा वीर नयन इशिका निषाद परिवार की तरफ से 120 रुपया भगवान के शरण में सादर सप्रेम भेंट कर थे। ही कड़ी में देव कुमार हेमनंत निषाद सारंगपुरी से 20 रुपया, काजल द्रोण की ओर से 100 रुपया, तन्मय जी की ओर से 50 रुपया, चम्मन निषाद की ओर से 30 रुपया, चम्मन निषाद जी की ओर से 30 रुपया और 100 रुपया युवराज झमित जी की ओर से आप सब दानदाता हृदय धन्यवाद ज्ञापित करत। और यही कड़ी में है हमर सोहन निषाद शुक्ला डी से 151 रुपया भगवान की शरण में सादर सब प्रेम भेंट करत हृदय धन्यवाद ज्ञापित करत। अब आओ आप सबके जीवन राममय होए यही मंगल कामना के साथ बोल प्रसन्नता भक्ति की जय। चलो कथा प्रसंग ला यही विराम करथन काबर समय घलो हो गए हैं 9:30 के बेरा होते है ना। काबर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कथा कहे ना वही रामचरित मानस के रूप में आपके और हमारे बीच में जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला के रखे हैं। और भगवान भोलेनाथ के तो परिवार ऐसा परिवार है भैया, है ना, ऐसा परिवार। एक जन लड़का गणेश जी महाराज ओकर हाथ में लड्डू है, ओकर वाहन मुसवा है। कार्तिकेय जी महाराज एक जन लड़का है, ओकर वाहन कौन है? तो कार्तिकेय जी महाराज। सब देखते ना तो गड़बड़ सड़बड़ लागते हैं। महादेव जी महाराज भोलेनाथ लगते तोर वाहन वो नंदी है, तब माता पार्वती के वाहन बघवा है। एक जन किस महतारी भोलेनाथ बड़ा विचित्र है जी आपके परिवार है। भोलेनाथ कहते हमारे परिवार का विचित्र है। कैसे विचित्र नहीं है? आपके छोटे लड़का गणेश जी हर एक हाथ में लड्डू धरे उकर वाहन मुसवा है, तो लड्डू देखी तो मुसवा गड़बड़ सड़बड़ नहीं करी। भगवान भोलेनाथ कथे गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे, लड्डू देख के मुसवा काबर अजी लड्डू बर मुसवा ता मुसवा बर सांप है। सांप है हमारे छोटे लड़का कार्तिकेय मयूर रखे ना और मोर गला में सांप है, तो लड्डू देख के मुसवा गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। और मुसवा कोनो गड़बड़ सड़बड़ करी तो ओकर बर में सांप रखे हो, तो लड्डू बर मुसवा ता मुसवा बर सांप है। वाह भोलेनाथ तो तन में सांप गड़बड़ सड़बड़ कर देता। भोलेनाथ कहते वह गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे जी। अजी लड्डू बर मुसवा ता मुसवा बर सांप है और सांप पर मयूर बैठे ओकर बाप है। वो सांप गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। हमारे लिखा रखे ना मयूर, मयूर ला देखते था चुप्पे रखे सांप तो मयूर को गड़बड़ सड़बड़ कर दे थोड़ी तब महाराज, तो मयूर घलो गड़बड़ नहीं करे। काबर ओकर पर मोर नंदी बैला है ना सवारी, नंदी बैला देखते तहन मयूर चुप्पे रखे। तब नंदी बैला का धरे बंदे भगवान और नंदी बैला कोनो गड़बड़ कर ही था, तो नंदी बैला घलो गड़बड़ नहीं करे जी। काबर हमार पार्वती के वाहन है ना सवारी बघवा, बघवा देखते तहन बैला चुप्पे रखे, तो कहा गड़बड़ सड़बड़ करी ता अजी लड्डू बर मुसवा ता मुसवा बर सांप है। सांप है सांप बर मयूर हर बैठे ओकर बाप है। अजी मयूर बर बैला या बैला पर बघवा है। तब भोलेनाथ ये बघवा का धरे बांधे है, बघवा कोनो गड़बड़ सड़बड़ कर दीता दे। तो भोलेनाथ कथे जिकर घर नान नान लइका रही दू जन गणेश कार्तिक के मन तो बघवा ढिल्ला छोड़ दे रहीगा, हमन बांध के रखता तो बघवा घलो गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। तो वाह महाराज तब तो फिर लइका मन के का धरे बांधे खेलत खेलत कोनो बघवा ढील दीता। देख ना भांची जब तक पहले बैठे तब तक पहले मोबाइल में देखा थे, अब हमन का अथर रामायण सुनत थे तैसने कोनो बघवा ढील दीता। तो भोलेनाथ कथे अजी बघवा बर लइका ता लइका बर भूत है। वो लइका मन गड़बड़ नहीं करे, काबर ये भूत परे पले रखे हो ना करे मन पर भूत मन ला देखते तो लइका मन चुप पे रखे। ता अजी बघवा बर लइका ता लइका बर भूत है। तो भोलेनाथ ये भूत परे के काय धरे बांधे मन तो गड़बड़ सड़बड़ करते छोही। तो भोलेनाथ की दाई अजी बघवा बर लइका ता लइका बर भूत है।
अभूत बर में भोलेनाथ चुप रहो भभूत है तुम्हें कर भभूत चुप रहो ना तो भूत मन कहीं नहीं करे। ऐसा भगवान भोलेनाथ के अब परिवार बड़ा सामंजस्य परिवार। अब एक जस गीत हो जाए काबर महतारी मन के संख्या ज्यादा है ना, और महतारी मन कथे एक लोटा जल सबो समस्या के हल। अब मैं हर तो तक कथल नहीं जानो बताओ ना पिंडा ठूटी वाला हरा केवट महाराज तब मैं आपे मन ला पूछता हूँ आपे मन ला पूछता हूँ कि काबर चंदा है मोरे माँ बिराजे और भोलेनाथ के वो काबर चंदा
चंदा सागर विराजमान तुझे के चंदा सागर विराजमान तुझे के चंदा जैसे भोले के माया है अटपटी रचाए गाया है ऐसे भोले के माया है अटपटी सजाए गाया है जैसे भोले के माया है अटपटी रचाए गाया है ऐसे भोले के माया है अटपटी रचाए गाया है शोभा पाए रघुनाथ के शोभा पाए रघुनाथ के शोभा पाए रघुनाथ के सागर चंदा मोड़े माँ विराजे भोलेनाथ 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 श्री रामचंद्र की जय हो बोल हर हर महादेव की। आरती की थाल सजा कर रहेगा 9:30 हो गए हैं अभी तक आरती